जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। समस्त इंद्रियों पर विजय। प्रणय पंडा जी लिखते हैं कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग योग साधक को परिष्कृत एवं निर्भ्रांत करते हैं। परिष्कार और निर्भ्रांति का परस्पर प्रगाढ़ संबंध है। परिष्कार जितना अधिक होगा उतना चेतना उतनी ही भ्रांति मुक्त होगी। जहाँ परिष्कार की कमी होगी वहाँ भ्रांतियाँ उतनी ही सघन होती हैं। विकृत धारणा चिंतन में भटकाव, दृष्टिकोण में अस्पष्टता, निर्णय की स्थिति अथवा दिशाहीनता वस्तुतः चित्त के कलुष के ही परिणाम है। चित्त का कलुष मिटाना, चेतना की कालीमा धोना ही तो अंतरयात्रा विज्ञान का मकसद है। इसलिए तो योग को चित्त शुद्धि या चित्त वृत्ति निरोध से परिभाषित किया जाता है। योग साधना का समूचा दर्शन व विज्ञान दरअसल चेतना के परिष्कार का दर्शन व विज्ञान है। व्यक्तित्व के जिस भी आयाम में परिष्कृत आती है वहीं पर शक्तियाँ विभूतियाँ दिखने लगती हैं। अलौकिकता का आध्यात्मिक प्रकाश छिटकने लगता है। योगी की देह भी अपने आप में उसकी योग साधना की विभूति बन जाती है। इस विभूति का उल्लेख करने के बाद महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में इंद्रिय जय के सत्य को सुस्पष्ट करते हैं। इन पांचों अवस्था ग्रहण, स्वरूपा, स्मिता, व्यर्थ, व्यसम्यम, यमात। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से इंद्रिय जय, मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है। आगे प्रणव पंडा जी लिखते हैं कि योग साधक का वास्तविक परिचय इंद्रिय विजय से प्राप्त होता है। वाणी का कौशल, विधिता, वेश, विन्यास, इन सब से तो केवल प्रदर्शन आडंबर संभव है। साधना की सच्चाई, आध्यात्मिकता का मर्म केवल इंद्रिय से प्रकट होता है। इसके लिए जरूरी है परिष्कार की प्रगाढ़ता व प्रखरता। इससे पहले कि भूतजय का प्रकरण आया था, इसमें कहा गया था कि पंच महाभूतों की पांचों अवस्थाओं, स्थूल अवस्था, रूप अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अन्वय अवस्था एवं अर्थ तत्व अवस्था पर यदि संयम साधे तो भूतजय की उपलब्धि प्राप्त होती है। इसके बाद वे एवं 46वें सूत्रों में इसके परिणाम की चर्चा हुई। अब इस सूत्र में इसके अगले आयाम इंद्रिय जय के सत्य को स्पष्ट किया गया है। पंच महाभूतों से बनी देह से इंद्रियां कहीं अधिक सूक्ष्म हैं। इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक एकाग्रता व कहीं ज़्यादा समझ की जरूरत है। मन सहित इंद्रिय की 5 अवस्थाएं हैं। इनमें क्रम से संयम से योग साधक का इंद्रिय पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित हो जाता है। उनकी अवस्थाओं के 5 भेद अथवा 5 आयाम कुछ इस प्रकार हैं। ग्रहण, इंद्रियों की सक्रियता, क्रियाशीलता अथवा व्यवहार ग्रहण स्थित में शब्द में स्थित व समाविष्ट है। रूप आदि अथवा पृथ्वी आदि अपने सामान्य विशेष धर्मों से युक्त पदार्थों में इंद्रियों का व्यापार तथा व्यवहार ग्रहण है। ग्राह्य के बिना ग्रहण को सुस्पष्ट करना संभव नहीं। अतः ग्राह्य विषय में इंद्रियों की वृत्ति को ग्रहण कहते हैं। यह सामान्य या साधारण न होकर विशेषता मुक्त रहता है, अर्थात विषय को गहराई से या पूर्ण रूप से जानना अथवा अनुभव करना। शास्त्रों में इसे विषय का आलोचन कहा जाता है। यदि ग्राह्य विषय का इस प्रकार ग्रहण न हो तो अनंतर काल में मन से उसकी छानबीन नहीं हो सकती, उसे गहरे से नहीं परखा जा सकता। इसलिए इंद्रिय से इस रूप पर संयम करना आवश्यक व अपरिहार्य है। स्वरूप, इसका संबंध इंद्रियों की संरचना से है। सृष्टि क्रम से प्रत्येक इंद्रिय की संरचना का कार्य भिन्न है। मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान पर विद्यमान रहता है और लक्षणों से इसकी पहचान होती है, यही इंद्रियों की स्वरूप अवस्था है। अस्मिता, यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। इसी से मन सहित इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि मन सहित सभी इंद्रियां सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती हैं। इंद्रियां इसका परिणाम होने से यह इंद्रियों का कारण है। इंद्रियों की इसी सूक्ष्म अवस्था को यहाँ अस्मिता कहा गया है। अन्वय, अस्मिता प्रकृति के 3 गुणों का परिणाम है। इसे 3 गुणों में इसे स्वभावतः व्याप्त है। मन सहित समस्त इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव अर्थात प्रकाश, क्रिया व स्थिति व्याप्त है, वही इनकी अन्वय अवस्था है। अर्थ तत्व अर्थात
अर्थात प्रयोजन वाला होना। इंद्रियों का प्रयोजन है कि पुरुष के भोग व अपवर्ग को संपन्न करना। मन सहित समस्त इंद्रियां इसी प्रयोजन के लिए हैं। यही इनका अर्थ तत्व है, इसी में इनकी सार्थकता है। इस प्रकार जब मन सहित 10 इंद्रियों की 5 अवस्थाओं में योगी क्रम से संयम करके भली भांति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इंद्रियां और मन सभी की उत्पत्ति अहंकार से हुई है। मन व इंद्रियों के मेल से ही विषय ग्रहण किए जाते हैं। हाँ, सूक्ष्म विषयों को लेकर अकेले मन भी ग्रहण कर सकता है। इस तरह अहंकार से रचना अथवा परिणाम क्रम में 2 धाराएं चलती रहती हैं, एक ग्रहण और दूसरी ग्रह। पहले में इंद्रियां हैं 10 बाह्य और अंतर इंद्रिय के रूप में मन, दूसरे में तंत्र मात्राएं और उनके परिणाम द्वारा सूक्ष्म एवं महाभूतों का उत्पाद। ये सब मूल में त्रिगुण के परिणाम होने से पुरुष के भोगा वर्ग की सिद्धि में समानता रखते हैं। जब योग साधक इंद्रियों के इन सभी 5 रूपों पर संयम करता है तो उसमें इनके सत्य एवं तत्व का साक्षात्कार होता है। वह समझ पाता है कि जान पाता है और अनुभव कर पाता है इंद्रियों के वास्तविक उद्देश्य को। अपने इस साक्षात्कार द्वारा वह इंद्रियों की वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त कर न तो भ्रांत होता है और न ही अभिभूत। ऐसा होने पर इंद्रियां उसे भुलावे भटकावे मोह अथवा भ्रम में नहीं डाल पाती। अपनी संयम साधना के क्रम में वह सभी इंद्रियों के प्रत्येक आयाम को परिष्कृत कर लेता है। इस परिष्कार की प्रक्रिया में उनके सभी मल मैल कलुष कालिमा व कालिक धुल जाती है और तब वह जान पाता है कि जीवन का वास्तविक तत्व जो सत्य से वह सुंदर है। इस अवस्था में इंद्रियां भी उसे समाधि सुख देने लगती हैं। इसी अवस्था को संतों ने सहज समाधि अथवा जागृत समाधि कहा है, जहाँ प्रत्येक इंद्रियां उसे शाश्वत आनंद की झलक व अनुभूति देने लगती हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री।